साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे साथियों गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां पर गढ़वा में JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार सोनू यादव ने समर्थन दे दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक नज़र ये पूरा वोटों का समीकरण को देख लीजिए, वहाँ पर किन किन समुदाय का कितना वोट है। और साथी जो चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा इसको देख लीजिए। तो ये देखिए, गढ़वा ज़िला जो है वो गढ़वा ज़िला में आता है, गढ़वा विधानसभा है। लेकिन इस विधानसभा का जो संसदीय क्षेत्र है वो पलामू संसद में लोकसभा क्षेत्र में आता है। गढ़वा ज़िला में जो अनुसूचित जाति का मतदाता है वो 78,457 है, 21.47%। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो मतदाता है वो 57,701 है, 15.79%। और गढ़वा विधानसभा में जो मुस्लिम मतदाता है इसका संख्या है 73,085, जो 20% है। और गढ़वा विधानसभा के अंतर्गत कुल ग्रामीण मतदाता की जो संख्या है वो 3,33,269 है, और ये है 91.2%। और यहाँ पे शहरी मतदाता जो है वो बहुत कम है, 32,158, 8.8%। और इस प्रकार से कुल मिला के देखा जाए तो गढ़वा में इतना मुस्लिम मतदाता जो है वो 73,085, 20%। टक्कर मारना 50,794, 13.9%। सिंह 32,157, 8.8%। चौधरी 29,965, भूंया 17,905, यादव 12,424, महतो 8,770, देखा 8,770, ओरांव 8,039, तिवारी 7,673, कुमार 6,943, शाह 6,577, प्रसाद 6,212, पासवान प्रजापति 4,385, ठाकुर 4,385, गुप्ता 3,654, दोस्त 3,654, पांडे 3,654, कोरावा 3,288, दुबे 3,288, बैठा 2,557, मांझी भूंया मांझी मुसर 2,557, मिस्त्री 2,557, मेहता 2,192, चौबे 2,192, कोरवा 2,192, शर्मा 2,192, केसरी 1,827। तो ये यहाँ पर कुल जातिगत मतदाता बात करते हैं। जैसे हर एक विधानसभा का 5 चुनाव को हम लिए थे, उसी प्रकार से गढ़वा विधानसभा का भी हम 4 चुनाव लिए हैं। 2005 से इधर देखते हैं तो 2005 में वहाँ जो उम्मीदवार थे वो गिरिनाथ सिंह थे, उनको वोट प्राप्त हुआ था 34,374। वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। दूसरा उम्मीदवार थे सिराज अहमद अंसारी, इनको वोट प्राप्त हुआ था 25,841, ये जनता दल यूनाइटेड से थे। और तीसरा उम्मीदवार जो थे वो अनिल साव थे, इनको 18,225 वोट प्राप्त हुआ था, ये बहुजन समाज पार्टी से थे। और इस प्रकार से 2005 के चुनाव गिरिनाथ सिंह जो RJD राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे वो 8,533 वोट से जीते थे 2005 विधानसभा चुनाव गढ़वा। अब देखते हैं 2009 विधानसभा चुनाव गढ़वा। तो 2009 में जो उम्मीदवार थे वो सत्येंद्र नाथ तिवारी थे, जिनको 50,474 वोट प्राप्त हुआ था।
वो झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार थे। दूसरा उम्मीदवार थे गिरिनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनता दल से, इनको 40,412 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरा उम्मीदवार थे मिथिलेश कुमार ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार थे, इनको 14,180 वोट प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से 2009 का विधानसभा चुनाव गढ़वा सत्येंद्र नाथ तिवारी 10,062 वोट से जीत गए थे। 2014 का विधानसभा चुनाव गढ़वा देखते हैं। 2014 में सत्येंद्र नाथ तिवारी पुनः भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उनको वोट प्राप्त हुआ 74,638। और दूसरा उम्मीदवार जो थे गिरिनाथ सिंह, उनको 53,128 वोट प्राप्त हुआ। ये राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार थे। और तीसरा उम्मीदवार थे मिथिलेश कुमार ठाकुर, जिनको 47,126 वोट प्राप्त हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। और इस प्रकार से 2014 के चुनाव में सत्येंद्र नाथ तिवारी 21,510 वोट से चुनाव जीत गए थे। और 2019 का चुनाव देखते हैं तो 2019 का चुनाव में उम्मीदवार थे मिथिलेश कुमार ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इनको 1,06,681 मत प्राप्त हुआ था। दूसरा था सत्येंद्र तिवारी, जिनको 83,159 वोट प्राप्त हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से थे। और तीसरा थे वीरेंद्र प्रसाद, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, इनको 10,638 वोट प्राप्त हुआ था। तो साथियों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ये जीतते आए हैं, लेकिन 2019 का चुनाव में मिथिलेश कुमार ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से बहुत ज़्यादा वोट से जीते, 23,522। और अब इस बार का चुनाव का जो समीकरण है वो सत्येंद्र तिवारी और मिथिलेश कुमार ठाकुर दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। गढ़वा विधानसभा में ये दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, ये दोनों पार्टियों के बीच में दोनों का उम्मीदवार जो है सत्येंद्र तिवारी और मिथिलेश कुमार ठाकुर, ये दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। ये कड़ा मुकाबला तब नहीं था जब सोनू कुमार यादव वहाँ पे JLKM उनके उम्मीदवार थे और उन्होंने कल 9 तारीख को 9 नवंबर 2024 को अपना समर्थन मिथिलेश कुमार ठाकुर को JMM को दे दिया। और वो जयराम कुमार महतो के पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ पर जयराम महतो को दूसरा झटका लगा है। और अब वहाँ पर गढ़वा में मात्र 2 उम्मीदवार रेस में है, बहुत आगे है, बाकी तो उम्मीदवार वहाँ और बहुत है, लेकिन ये दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन अब जब JLKM कैंची छाप के उम्मीदवार सोनू कुमार यादव ने अपना समर्थन मिथिलेश कुमार ठाकुर को दे दिए हैं, तब मुकाबला वहाँ पर बहुत रोमांचक हो गया है। और इसी प्रकार से गांडे विधानसभा में वहाँ पर भी JLKM के उम्मीदवार इरफान क्रांतिकारी थे, वो वहाँ पर उनको समर्थन दे दिया कल्पना मैडम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार है। और इनका पार्टी का जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं इधर से उधर हो रहे हैं, जिसके कारण चुनाव बहुत रोमांचक स्थिति में आ रहा है। तो आप देखना है कि गढ़वा में ये दोनों के बीच मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अब देखना है कि ये मुकाबला किसके पक्ष में जाता है, ऊँट किस करवट बैठता है। यहाँ पर मिथिलेश कुमार ठाकुर निकल पाते हैं या सत्येंद्र तिवारी निकल पाते हैं, अब ये देखना है। यहाँ पे जो मतदान है वो 2 दिन बाद 13 नवंबर 2024 को मतदान है, जहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है 5:30 बजे सुबह से 5:30 बजे शाम तक चलेगा। तो मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने घरों से अपने परिवार के साथ जिनका नाम मतदाता सूची में है, जो मतदान करने योग्य है, उनको लेकर के मतदान केंद्रों पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मत सिक्के दीजिए। हमारे चुनाव आयोग भी मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत है। हम एक बार आप लोगों से अपील करूंगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने अपने घरों से निकल के जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में मतदान कीजिए। मतदान का जो परसेंटेज है वो 80-90% तक पहुंचाइए। और वहाँ पे पूरा व्यवस्था है, कोई व्यवस्था का कमी नहीं है। आपके मतदान केंद्रों पर छाया का व्यवस्था, वेटिंग हॉल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है। इसलिए आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए और अपने योग्य उम्मीदवार को जिताइए, अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए, अपने राज्य के भविष्य के लिए। और आज मैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे एक नए विधानसभा के साथ में। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय झारखंड, जय भारत, जय हिंद, गुड नाइट, नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं।